जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। सबको मेरा प्रणाम। मैं अपनी बहनों को और भाइयों को बताना चाहती हूँ, कल एकादशी है जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और मैं इसके बारे में बताने से पहले मैं अपने गुरु का स्मरण करना चाहती हूँ, आप लोग भी करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमस्तते। ओम अविस्तास्य तमय सुरासुरे सर्विघ्न तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। मित्रों, कल पुत्रदा एकादशी है जो सावन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और यह दिन कल इतवार के दिन पड़ रही है, रविवार के दिन। आप इसका व्रत कल को रखेंगे क्योंकि यह प्रातःकाल की बेला में आ रही है। और जो एकादशी है, जो त्यौहार प्रातःकाल की बेला में आता है, वो ही त्यौहार माना जाता है। तो प्रातःकाल की बेला में आएगी, इसलिए यही मान्य है। आप लोग सुबह ही सवेरे उठें और सवेरे ही उठना चाहिए। उठकर नहा धोकर अपने पूजा के जहाँ पूजा का कमरा हो, आपकी पूजा की अलमारियों से साफ़ करें और भगवान का आसन लगाएं। भगवान के लड्डू गोपाल जैसे सब रखते हैं, भगवान को उन्हें कपड़े पहनाएं। और प्रसाद के निमित्त आप तुलसा जी एक दिन पहले भी रख सकते हैं। और क्योंकि तुलसा जी का कोई प्रभाव नहीं होता है। और पंचामृत से भगवान को नहलाएं और पंचामृत का ही प्रसाद लें। अब दशमी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। और कोई कटहल का भी कहते हैं कि कटहल भी नहीं खाना चाहिए। तो मित्रों, पुत्रदा एकादशी के दिन साफ सुथरे ही कपड़े पहनने चाहिए और व्रत रखना चाहिए। यह अधिक मास की एकादशी है, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। और एकादशी की अपेक्षा इस एकादशी का महत्व बहुत है, क्योंकि अधिक मास का महीना भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए हमें यह एकादशी रखनी चाहिए। हमें बहुत से लोग बड़ी बड़ी एकादशी रखते हैं, तो अगर ज़्यादा नहीं रखी जाती तो बड़ी बड़ी ही रख लें। ये भी बड़ी ही एकादशी में, क्योंकि भगवान को ये महीना बहुत प्रिय है, इसलिए आपको ये रखनी चाहिए। इसमें पुत्रदा एकादशी का मैं व्रत बता देती हूँ आपको। ये सोमवार के दिन सुबह को 6:18 से 8:18 पे आप अपना व्रत खोल सकते हैं और खोल लेना चाहिए। क्योंकि व्रत रखने का जितना पुण्य होता है उतना ही व्रत खोलने का होता है। अगर आप समय से व्रत खोलते हैं तो उसका पुण्य अलग होता है। फिर उसके बाद तिथि बदल जाती है तो वह प्रभाव नहीं रहता व्रत का। तो मित्रों, आपको भगवान विष्णु का ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इसमें एक राजा था, उसके संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने अपनी प्रजा को बुलाया और उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उसकी उम्र बहुत होती जा रही थी। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे संतान नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने सब प्रजा ने मिलके बड़े बड़े ऋषियों को ढूंढा और तब उन्होंने एक ऋषि उन्हें जंगल में मिले जिनका नाम लोमस ऋषि था। उन्होंने उनसे जाके कहा कि आप तो सारी बातों का आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप तो ज्ञान, हर बात का ज्ञान है,
आप तो भविष्य की और भूतकाल की सभी बातों को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम किस वजह से आपके पास आए हैं, आप बताएं। तो उन्होंने कहा आप लोग अपने राजा के लिए आए हैं, आप लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा महिष्मतिपुर का राजा, उनके महिष्मतिपुर का जो राजा है, राजा उनके संतान नहीं हैं और वो हम बहुत दुखी हैं, हम क्या करें। तो लोमस ऋषि ने कहा कि मैं थोड़ा सा ध्यान लगा के बताता हूँ कि उनके पुत्र क्यों नहीं हुआ, उनके संतान क्यों नहीं हुए, निसंतान वो अब तक क्यों हैं। उन्होंने अपने योग विद्या से ध्यान लगाया और देखा कि राजा पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य थे और वो व्यापार करते थे, वो जगह जगह व्यापार करने जाते थे। एक दिन उन्हें कहीं प्यास लगी तो उन्होंने एक तालाब देखा। उस तालाब पे जब वो पानी पीने के लिए गए तो वहाँ पर एक गाय भी पानी पीने के लिए गई। वो गाय जब ही ब्याही थी और उसके जब ही बच्चा हुआ था और वह भी पानी पीने गई थी। तो राजा ने उस गाय को उस तालाब पे से पानी पीते हुए हटा दिया और अपने आप पानी पीने लगे। इस कारण से राजा के बच्चा नहीं हुआ और राजा ने इस कारण से राजा इस जन्म में निसंतान रह गए। लोमस ऋषि ने प्रजा को बताया कि आपके राजा के इस वजह से बच्चा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ऋषिवर आप तो जानते हैं पुराणों में जहाँ पर कोई श्राप है तो उसका निदान भी लिखा हुआ होगा, आपको बताएं कि इसका क्या निदान है, क्या इसका हल है, क्या हम इसका उपाय करें। तो लोमस ऋषि ने बताया कि राजा एकादशी का व्रत रखें, कृष्ण शुक्ल पक्ष की अधिक मास की एकादशी का व्रत रखें, सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें तो राजा के संतान पैदा हो जाएगी। यह बात सुनकर सब प्रजा राजा के पास गई और उन्होंने राजा से बात बताई कि आपके इसलिए संतान नहीं हुई। तो प्रजा ने आकर सारी प्रजा ने राजा के लिए व्रत रखा और राजा ने भी व्रत रखा। फिर राजा के एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से उनके संकट कटे, उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, ये व्रत संतान को देने वाला है, इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी भी है। और इसे जिनके संतान नहीं होती उन्हें ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो सभी को रखना चाहिए पर उन्हें खास कर रखना चाहिए। और इस व्रत का समय मैंने आपको बता ही दिया है। तुलसा जी को एक दिन पहले ही बल्कि आज तोड़ लेनी चाहिए थी और कल को भगवान के आगे चढ़ा देना। तुलसा जी अगर पहले से भी आपके पास सूखी हुई रखी हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। गौशाला में जाएं आप, गौ माता को कोई फल खिलाएं, गौ माता के आगे दीपदान करें, मंदिर में भी दीपदान करें और क्रोध ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और झूठ ना बोले, किसी का बुरा ना करें, भला किसी का ना करें तो बुरा भी ना करें, किसी का भला ना कर सको किसी का तो बुरा भी ना करो। तो आप कोशिश करें कि अगर हम किसी की मदद कर सकें तो हम करें। मैंने कितने लोगों को देखा है कि होते हुए भी ना कर देते हैं और व्रत में भी दान देना अच्छा नहीं समझते। हम लोगों को जितना हम एक दिन में हम अन्न खाते हैं, द्वादशी के दिन हमें उतना अन्न दान ज़रूर करना चाहिए, उसका हमें फल मिलता है। अगर हो सके तो हमें अपने जीवन के रहते हमें गौ दान भी करनी चाहिए। अगर कोई कन्या की शादी हो रही तो उसके शादी में ज़्यादा भी नहीं तो साड़ी, कपड़े, बर्तन कुछ भी हम दे दें और इससे एकादशी का बहुत फल मिलता है। आप लोग भी घर में अपना एकादशी का व्रत रखें और प्रसाद ग्रहण करें। सोमवार के दिन सवेरे उठें और नहा धो के आप अपना व्रत का पारण करें, क्योंकि व्रत रखने का जितना पुण्य होता है उतना व्रत खोलने का होता है। फिर दूसरी तिथि लग जाती है
तो उसका इतना पुण्य नहीं होता। पुण्य होता ज़रूर है पर तिथि में ही